जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः अपने YouTube चैनल राइट टू कर्मा। मित्रों, आज हम बात करेंगे औरत अपनी पीछे की एक चीज किसी भी मर्द को नहीं देती है। मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपसे निवेदन है कि ये वीडियो पूरी जरूर देखें। मित्रों, ये कहानी आपको ज्ञान और कुछ सीख देखे जाएगी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुरुषों को महिलाओं को कुछ काम करते हुए नहीं देखना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बनते हैं और साथ ही इसका बुरा परिणाम भी झेलना पड़ सकता है। संसार में स्त्री और पुरुष सभी के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुरूप यदि आप काम करेंगे तो कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नियमों के विरुद्ध जाने वालों को बुरा फल झेलना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण में निहित बातों को प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। इससे व्यक्ति बेहतर जीवन को जीता है और समाज में ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान भी बढ़ता है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के व्यवहार से लेकर गुणों के बारे में भी बताया गया है। 18 महापुराणों में एक गरुड़ पुराण में मृत्यु, स्वर्ग, नरक और नीति नियम की बातें बताई गई है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि महिलाओं को पुरुषों और पुरुषों को महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को कुछ खास काम करते हुए पुरुषों को कभी नहीं देखना चाहिए। यदि आप इन कामों को करते हुए किसी महिला को देखते हैं तो इसका बुरा परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है। वहीं शास्त्रों में इस घोर पाप माना गया है। जानते हैं क्या है वो काम? स्नान करते हुए किसी महिला को ऐसे समय कभी न देखें जब वह स्नान कर रही हो। यदि कोई पुरुष किसी महिला को स्नान करते हुए देखने की कोशिश करते हैं तो इससे वह पाप के भोगी बनते हैं। शास्त्रों में भी पुरुष द्वारा स्नान करती स्त्री को देखना घोर पाप माना गया है। साथ ही महिला भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि वह किसी खुले स्थान, नदी, पोखर या तालाब आदि में स्नान करे तो वस्त्र पहनकर ही स्नान करे। कपड़े बदलते हुए किसी भी महिला को ऐसे समय कभी न देखे जब वह कपड़े बदल रही हो। पुरुष को कपड़े बदलती महिला को नहीं देखना चाहिए और ना ही देखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से भी आप पाप के भागीदार बनते हैं। दूध पिलाते हुए पुरुष द्वारा किसी महिला को उस समय कभी नहीं देखना चाहिए जब वह अपने शिशु को दूध पिला रही हो, क्योंकि माँ का दूध ही शिशु के लिए आहार होता है और इस कारण महिला को कभी भी और कहीं भी दूध पिलाना पड़ सकता है। लेकिन बच्चे को दूध पिलाती हुई महिला को पुरुष को नहीं देखना चाहिए। पुरुषों को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो कि किसी महिला के शील यानी चरित्र से जुड़ा हो, क्योंकि जो पुरुष महिला के चरित्र का मान सम्मान नहीं करते वह मृत्यु पश्चात नरक में जाते हैं। चाणक्य के अनुसार महिलाएं अपने पति से अपने पूर्व प्रेमी के बारे में नहीं बताती हैं, क्योंकि पति बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि उनकी पत्नी के जीवन में उनसे पहले कोई था। चाणक्य जी कहना है कि ज्यादातर शादीशुदा महिलाएं अपने सीक्रेट क्रश के बारे अपने पति को नहीं बताती हैं। औरतों को घर की लक्ष्मी कहते हैं। अगर उसके पास थोड़े भी पैसे होंगे तो उसमें से वो कुछ न कुछ जरूर बचाकर रखेगी, और जब कभी भी घर या पति के सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा होती तो पत्नी के बचाए पैसे ही पति के काम आते हैं। पत्नियां ये बचत अपने पति से छिपाकर रखती हैं। चाणक्य नीति कहते हैं कि पत्नियां कभी अपने पति से शेयर नहीं करती हैं कि वो कैसा रोमांस चाहती हैं और उनकी क्या इच्छा है। अक्सर महिलाएं किसी न किसी तरह की छोटी या बड़ी बीमारियों से परेशान रहती हैं, लेकिन पत्नी जल्दी अपनी बीमारी के बारे में अपने पति को नहीं बताती हैं। पत्नी को लगता है कि बेवजह पति परेशान होंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्यादातर महिला किसी न किसी को मन ही मन पसंद करती है, लेकिन इस राज को वह किसी के सामने नहीं खोलना चाहती। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा धैर्यवान और समझदार होती हैं। महिलाओं में ये गुण कूट कूट कर भरा होता है। किसी भी छोटी या बड़ी समस्या को देखकर वो घबराती नहीं है, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करती हैं।
जबकि पुरुष बहुत जल्द अपना आपा खो देते हैं और अपने हाथों ही अपना नुकसान करवा लेते हैं। चाणक्य के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की ज्यादा भूख लगती है। हालांकि भूख सहने की क्षमता भी महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन खाने में भी वो पुरुषों को पछाड़ देती हैं। चाणक्य कहते हैं, महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा दया की भावना और ममत्व बहुत ज्यादा होती है। स्त्रियां बहुत आसानी से लोगों को माफ कर देती हैं। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में भी महिला को दया, करुणा, वात्सल्य और ममता का रूप कहा गया है। पुरुष कितनी भी कोशिश कर लें, वो दया और करुणा के मामले में स्त्रियों को कभी पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। आचार्य ने कहा है कि महिलाओं के इन गुणों से कभी उन्हें कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए।